बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके लिए जो वजीफ़ा जो अमल आज मैं लेकर आया हूँ, ये बहुत मुजरब है। सूरह वाक़िया से ये वजीफ़ा है। सूरह वाक़िया की आपको बरकतें तो पता है, और जो लोग सूरह वाक़िया पढ़ते हैं इंशाअल्लाह वो उम्मीद है कि जो लोग भी यानी कि सूरह वाक़िया पढ़ रहे हैं हमारी निगरानी में, तो वो तो अब काफ़ी हद तक दस्तगैब के अमाल के यानी कि उनके ऊपर दस्तगैब खुल गया होगा। ठीक है, जो अहबाब या जो ख़वातीन या जो मर्द हमारे निगरानी में वाक़ सूरह वाक़िया पढ़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। ये मैं जो आपको आज वजीफ़ा सूरह वाक़िया का बताने जा रहा हूँ, ये कोई खेल तमाशा या कोई अपने से बनाया हुआ वजीफ़ा नहीं है। ये मुजरब वजीफ़ा है। इसको करने का तरीका आपने गौर से सुनना है। अगर आप लोग माली तंगी का शिकार है और आप ये समझते हैं कि हमें हर तरफ से जो है ना कर्ज़े में डूब चुके हैं, बिल्कुल जो है ना गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हो और दौलत पैसा कहीं से आने की कोई उम्मीद है ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जायज़ तौर के ऊपर नाजायज़ नहीं, जो लोग जायज़ तौर के ऊपर मामलात करते हैं उनको कामयाबी हासिल होती है। जो नाजायज़ करेंगे तो कभी उनको कामयाबी नहीं होगी, बल्कि इस अमल की रुजत में वो शदीद किस्म के मुब्तला होंगे। आपको जो मैं अमल जो वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, ये सूरह वाक़िया से एक बुज़ुर्ग की हाज़िरी का अमल है। यानी कि जिस वक़्त आप ये अमल करते हैं, ठीक है, यानी कि ये अमल आप करते हैं जिस वक़्त, तो उस टाइम उस वक़्त जो है ना आपको सूरह वाक़िया के बुज़ुर्ग आपके सामने आते हैं, ठीक है। हमारी बहुत सी ख़वातीन ने हमें ये बात बताई कि हमारे सामने, और हमारे भाइयों ने भी हमें बात बताई कि हमारे सामने बुज़ुर्ग आए, लेकिन जब हमने आपको बताया तो वो बुज़ुर्ग दोबारा आना बंद हो गया। तो ये क्या मसला हुआ है? तो मैं आपको एक बात बताता चला जाऊँ कि ये ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात आप जब वजीफ़ा कर रहे होते हैं तो वो रूहानी हस्ती आपके सामने आती है, लेकिन जब आप हमें बताते हैं तो वो ये मतलब नहीं कि अब आपने हमें बताया तो अमल में नाकामयाबी होगी, बल्कि जिस वक़्त उस्ताद, जिस वक़्त शेख, जिस वक़्त मुर्शिद जो होता है वो चाहता है कि मेरा शागिर्द, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो साहिब सिलसिला लोग होते हैं ना, जब हम आपको इजाज़त देते हैं ना, ठीक है, सही जिस मायनों में जो आप अमल करते हैं, तो हम लोगों को पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरीके से वजीफ़ा कर रहा है। तो जब तक शेख, जब तक उस्ताद, जब तक मुर्शद, जब तक वो ना चाहे तो वो चीज़ आपके पास नहीं आ सकती। ये हकीकत है, आप माने या ना माने ये हकीकत है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि आपको दिखाई दी है और आपने हमें बताया, उसके बाद नहीं हो गया, तो इसका ये होता है कि वो चीज़ आपको एक अमल से भटका भी रही होती है कि किसी भी तरीके से ये अपने उस्ताद को ना बताए और ये हमसे बात कर ले और अमल टूट जाए, और फिर जो है ना हम मतलब उनको फ़ायदा हो जाए और आप लुज्जत में मुब्तला हो जाए। बात सीधी सी मैं करूँगा, ठीक है। लेकिन वही बुज़ुर्ग जब आपका अमल मुकम्मल होता है तो वही आपके यानी कि मातहत आपके दोस्त बन जाते हैं और फिर आपकी माली मदद यानी कि दिन रात चुगनी तकिया होती है। सूरह वाक़िया का ये जो मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ, ये आपको मैं बताता चला जाऊँ कि ये इतना मुजरब है, लेकिन इसकी इजाज़त लेने के लिए जो है ना मैं आपको तरीका बताता हूँ, पहले आप अमल सुन लें। सूरह वाक़िया का ये अमल है, सबसे पहले आपने सूरह वाक़िया की जो पहली 2 आयतें हैं, ठीक है, उनको आपने 21 दफ़ा पढ़ना है पहले, यानी कि दुरूद शरीफ आप पहले 11 मरतबा पढ़ेंगे और उसके बाद सूरह वाक़िया की जो पहली 2 आयतें 21 दफ़ा पढ़ेंगे, और फिर सूरह वाक़िया आप मुकम्मल करेंगे। और फिर उसके बाद आपने जब मुकम्मल करेंगे सूरह वाक़िया, तो फिर सूरह वाक़िया की जो आखिरी आयत है उसको 21 दफ़ा पढ़ेंगे, पढ़ के आप अपने लिए दुआ करेंगे, और बस यही 1 दिन का अमल है। और इसी 1 दिन के अमल के दौरान ही क्या पता आप अमल पा रहे हो या क्या पता आप अभी आयतों की तकरार ही कर रहे हो, तो वो रूहानी बुज़ुर्ग आपके सामने आ जाए और आप उनसे उस टाइम बात कर सकते हैं, और बातचीत करके आप उनको अपना मसला बताएँ, इंशाअल्लाह ताला आपका ये मसला हल हो जाएगा। बिलफ़र्ज़ अगर अगर बिलफ़र्ज़ ये आप ना हो सके कि जी आपके सामने वो नहीं आए हैं, ठीक है, तो फिर आप ये दूसरे दिन अमल करें। लेकिन इसकी इजाज़त मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, इजाज़त आपने व्हाट्सएप पे लेनी है। बात सीधी-सी करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा-सा निगरानी वाला अमल है, तो इसकी इजाज़त आपने व्हाट्सएप पे लेनी है। सिर्फ़ मैंने अमल आपको बताया है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।